संगम विहार की रहने वाली हूँ। मैं F2 से आती हूँ। परमेश्वर ने चुना। मैं 2024 में दिसंबर में आई थी। 2017 में मैं बहुत बीमार थी। 2017 से लेके 23 तक मैं बीमार थी। मेरा 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, रसोली हो गई थी, रसोली का ऑपरेशन हुआ था। फिर 2-3 साल सही रही। फिर 2021 में फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे को रसोली, पथरी और पस बन गई थी मेरी, और नली दब गई थी। फिर उसका ऑपरेशन होता, फिर भी मैं चंगी नहीं हुई। फिर मैं 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ। 23 में ऑपरेशन हुआ, पूरा मेरी नली खुली, लैट्रिन का पाइप, बाथरूम का पाइप सारा खुला, तब भी मैं चंगी नहीं हुई। चौथे ऑपरेशन की नौबत आ गई। फिर मुझे चर्च के बारे में किसी ने बताया, मैं चर्च आई और मुझे परमेश्वर ने छुआ और मैं चंगी हुई। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत लाख गुजारिश करती हूँ, जो मुझे प्रभु ने अब तक मुझे संभाल के रखा। मैं अब भी ठीक हूँ अब तक। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ, जो अब प्रभु ने मुझे अब तक संभाल के रखा। मैं भली चंगी हूँ अभी भी, और आगे भी मैं प्रभु मुझे संभाल के रखेगा। जब मैं आई थी चर्च, मैं बहुत बीमार थी। मैं चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी, लेटी ही रहती थी। लेटे लेटे भी मतलब दिक्कत होती थी। फिर मुझे मेरे कलेसिया के लोगों ने और मेरे पास्टर निक्की सिंह ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरे घर जाके प्रार्थना करी, सबने मेरे लिए प्रार्थना करी। और अब मैं चंगी हूँ। मैं जब रोज प्रार्थना में आती हूँ। और पहले एक टाइम ऐसा था जो मैं दवाई के बगैर रह नहीं पाती थी। मतलब 24 घंटा मुझे दवाई चाहिए होता था। सोती थी तकिए में दवाई, मतलब कभी पेट दर्द की, कभी पैर दर्द की, कभी किसी ना किसी चीज की खाती थी। नहीं, 6-7 महीना खाया था, पर अब मैं बिल्कुल ही चंगी हूँ। 6 महीने से कोई दवाई नहीं खा रही, जरूरत नहीं पड़ रही। करते करते 6 साल तक मैंने बहुत ट्रैवल किया बीमारी से, घर के मतलब टॉर्चर करने से। फिर 2023 में मेरे को निकाल दिया उन लोगों ने ससुराल से, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरा कोक बंधवा दिया था, तो बच्चे नहीं हुए मेरे। बच्चेदानी सड़ गई, मेरा ट्यूब सड़ गया, सब सड़ गया। पर प्रभु ने मेरा ट्यूब तो सही कर दिया, पर जब तक बच्चेदानी खराब हो गई थी, मेरे को बहुत देर हो चुकी थी प्रभु में आने में। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मेरा ऑपरेशन भी नहीं होता, तीसरा भी, और मेरे बच्चेदानी भी ठीक हो जाती और मेरे बच्चे हो जाते। पर अब मेरा बच्चेदानी खराब हो गई। बस ट्यूब निकाला नहीं था, वो भी खराब हो गई थी। पर प्रभु में आई, मेरा ट्यूब खराब सही हो गया बिल्कुल ही, और मेरा पेट की जो भी समस्या थी सब सही हो गई। और उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने भी निकाल दिया था, मईके वालों ने। कुछ टाइम बाद 6-7 महीना रखा उन्होंने भी, फिर उन्होंने भी निकाल दिया। मतलब बीमारी से, जॉब से, हर तरह से दुखी थी मैं। मतलब खाने को भी मेरे पास नहीं था, जो मैं कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से कमाऊंगी। 10 दिन कमाती थी, फिर उसके बाद घर बैठ जाती थी। फिर मेरे लिए सब प्रार्थना करते थे, जो मैं सही हो जाऊं, सही हो जाऊं। फिर मैं जाती थी, फिर बीमार। फिर डॉक्टर ने बोला 3 महीने तक बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है। फिर भी मैंने उन दिनों में मैंने उपवास रखा, और मैंने खुद से भी प्रार्थना करी, मेरे लिए सबने प्रार्थना किया, मेरे दास दासियों ने प्रार्थना किया, और मैं चंगी हो गई। मैं बहुत परेशान थी, मैं रो रो के जीवन काटती थी। ऐसा मूवमेंट आ गया था, जो इतनी लॉकडाउन 2020 में इतनी बीमार थी, मतलब ना चला जा रहा था, ना फिरा जा रहा था। दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। फिर उसके बाद इलाज वगैरह कराया, फिर इलाज से भी सही नहीं हुई। फिर लास्ट में मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ। फिर उस टाइम हमारे पति ने डॉक्टरों ने मना कर दिया, बच्चा तो होगा नहीं, इसके साथ ऐसा है अब जिंदगी भर। तो मेरा आदमी ने कहा अब इसको हम नहीं रखेंगे। फिर मैं इतने टेंशन, रोती रहती थी, इतना रोती थी, कैसे होगा, मेरा घर कैसे बसेगा, मैं कहाँ जाऊंगी अगर ये निकाल देगा। मैं सोचती थी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे गुजारा करूंगी। ये किराए पे, मैं कभी आज तक किराए पे नहीं रही, मैं किराए पे भी कैसे रहूंगी। फिर मैंने बड़े बड़े दुख का सामना किया। मैं ऐसी भागती रहती थी। फिर मैं एक सरोज आंटी के घर गई। मेरे कमर में भी दिक्कत था, कमर में भी पस बन गया था। डॉक्टरों से इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे को सरोज आंटी ने मेरी मालिश करी। फिर वो भी आंटी बीमार थी, तो भी मेरी मालिश करती थी। 1 महीना किया। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें भी पता चला, फिर वो मेरे को चर्च लेके आए। फिर उसके बाद मैं
जब चर्च आई थी तो मैं किराए पे रहती थी, तो किराए पे भी मैं बहुत परेशान थी, मैं चल नहीं पाती थी। रात को बाथरूम के लिए उठती थी ना तो मैं दीवार पकड़ पकड़ के जाती थी, बेहोश होके गिर जाती थी। फिर मैं सोचती थी अब मेरी कैसे जिंदगी कटेगी, कौन सहारा, कोई सहारा नहीं है, कहाँ से पैसे लाऊंगी मकान वाले को देने के लिए। मैं आ तो गई मकान, मैं कहाँ से किराया दूंगी, कहाँ से खाऊंगी। फिर प्रभु में आई, मेरे सबने मेरे लिए प्रार्थना करी। फिर मेरे को प्रभु ने मेरा सारा व्यवस्था किया, खाने से लेके किराए से लेके मेरा इलाज तक का व्यवस्था किया, और मेरे को छू के चंगा भी किया प्रभु ने। पर फिर भी मेरे को इतनी टेंशन होती थी, मैं कब तक मांग मांग के गुजारा करूंगी, कब तक मांग मांग के, कभी उससे राशन ले लेके मांगती थी, गुजारा करती थी। मैं इतनी परेशान हो गई, मैं एक एक रुपए के लिए तरस गई थी। फिर मैं चर्च आई तो मेरे प्रभु के लोगों ने साथ दिया, मेरा हर चीज से मुझे साथ दिया। फिर भी मुझे इतनी शर्म आती थी, इतनी दिक्कत होती थी, मैं बोलती नहीं थी। पास्टर जी बोलते थे बेटा किसी चीज की दिक्कत तो नहीं, किसी चीज की। मैं सोचती थी प्रभु ने अब तक मुझे संभाला, आगे भी संभाल के रखे, और प्रभु मुझे इतनी बल शक्ति देना जो मैं आगे भी ऐसे खुश रहूं जैसे अभी खुश रह रही हूँ, और किसी चीज की कमी घटी ना हो, मैं हमेशा खुश रहूं। प्रभु से मैं यही दुआ करती हूँ, हर चीज पैसा नहीं होता, हर चीज मान सम्मान होता है, और मुझे पवित्र बनाना और शुद्ध करना, और जैसे मेरे प्रभु के लोग मेरे साथ खड़े, आगे भी खड़े रहना। सबको जय मसीह की।